और यहाँ पे बुलेट है और ये रही हमारी दोनों गाड़ी, आप लोग देख सकते हैं। आज यहाँ तक मैं आई हूँ। हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं सरिता आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में सरिता 3939 पे। स्वागत है आप सभी का एक हमारे नए ब्लॉग में। तो आप लोग ब्लॉगों में बने रहिएगा। आज है दिन मंगलवार और तारीख है 13 जनवरी। कल सोमवार था तो कल मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी, मतलब वीडियो बनाई हूँ, अभी डालूंगी, आप लोग देखिएगा कि मेरा व्रत रहता है सोमवार को, आप सभी को पता है। तो मैं पूजा पाठ कैसे की थी, क्योंकि इस समय घर में अकेली हूँ। एक सेकेंड, घर में अकेली हूँ तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत होती है, मतलब काम वाम करने में। फिर भी मैं एक हाथ से ब्लॉगिंग करती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ। तो क्या क्या काम था, कल मम्मी गई थी कढ़ाई चढ़ाने और दिन के बज रहे हैं 1। अब मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। मम्मी गई हैं बस्ती कुछ काम से, मैं घर पे अकेली हूँ। मुझे बोल के गई हैं दही जमाने के लिए, तो मैं रखी हूँ। तो सबसे पहले आप लोग हमारा कल का वीडियो देखिए थोड़ा सा, जिसमें मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ। तो आप लोग भी भगवान का दर्शन कर लीजिए। तो फिर मिलूँगी। तो दोस्तों, ये हमारे भगवान जी का बर्तन सब मैं धुल रही हूँ और धुलते हुए मैं राधा नाम जाप करती हूँ। ये रहा हमारा मंदिर और यहाँ पे हमारा पूजा पाठ हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। भोग लगा चुकी हूँ, कान्हा नहा चुके हैं। उसके बाद अब हम यहाँ से जाएंगे बाहर। बाहर हमारा छोटा सा शिवलिंग है जिस पे जल चढ़ाएंगे। मम्मी तो कर ली है, हमारा ही बाकी है, तो अभी हम भी जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग भी पूजा कर लिए, मम्मी और हैं। तो दोस्तों, अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और मेरा दिया जल रहा है। सजौती का टाइम हो गया है। आप लोग को तो पता है कि आज है सोमवार, सोमवार का व्रत था मेरा। और मैं सुबह भी पूजा पाठ की थी। अभी इस टाइम भी दिया जला रही हूँ। दिया तो हमारे घर रोज जलता है, जल ही नहीं रहा है भाई। जय माता दी। लक्ष्मी मैया हमारा साथ मत छोड़ना दुनिया सारे में। मंदिर में नहीं जलता है, मंदिर में हम लोग जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन जलता है। यहीं पे रहेगा और पूरा और सारा दिखेगा, बाहर से भी दिखेगा। और ये दरवाज़ा हम ऐसे कर देते हैं बस। दोस्तों, मैं यहाँ पे दही रख दी हूँ, अब इसको हम बंद करेंगे। मम्मी आएंगी, जोरन डालेंगी। और ये इन्हीं की वजह से हम रख रहे हैं। नज़रें जमाए बैठी हैं ये कि मैं कब यहाँ से निकलूँ और कब ये आ जाएं। तो दोस्त, आप लोग देख सकते हैं हमारे घर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। और ये वाला नल इतना ख़राब हो चुका है, ये बिना पानी डाले ये चलता ही नहीं है। और आप लोग देख सकते हैं ये आईना, कुछ बैकग्राउंड अच्छा नहीं है क्योंकि वो सब अभी मैं हटाई हूँ। पूरा नहीं दिख रही हूँ, मैं छोटी पड़ रही हूँ। इसका पानी नहीं निकल रहा है। कपड़े धुल के डाल दो तो धीरे धीरे करके निकल जाता है पानी। तो दोस्तों, मैं बताऊँ आप सभी को हमारा शुरू में किसने सपोर्ट किया था और कैसे हुआ था, क्या हुआ था। हमारा जो पहला सब्सक्राइबर है उसका नाम मैं वीडियो में लूँगी, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो जब शुरू में वीडियो बनाना शुरू की थी तो बाहर के लोग छोड़ो, घर के लोग ही बोलते थे कि नचनिया बन रही है, क्या करेगी, वो करेगी। और मैं बताऊं कि मैं अपने मोहल्ले की सबसे गंवार लड़की थी और लोग ऐसा बोलते थे कि इसको तो कुछ ज्ञान नहीं है और ना ही मतलब ये है वो है, कुछ भी। मतलब सबसे गंवार लड़की में मैं थी। और मेरी किस्मत आज देखिए मैं बोल रही हूँ, मैं घमंड और गुरूर नहीं कर रही हूँ अपने आप को, लेकिन ईश्वर का लेख कोई टाल नहीं सकता है। मैं बोलूँ आप सभी को, मैं अपने मायके में जितने मोहल्ले की लड़कियां हैं उनसे, सभी लोगों से मैं ऐसा मानती हूँ
कि अच्छी पर्सनालिटी में रहती हूँ, लेकिन इसका मुझे गुरूर नहीं है। बस ये सोचती हूँ कि ये हमारी किस्मत है जो भी था। और एक टाइम था ऐसी, मैं ऐसा सोचती थी कि मेरी किस्मत में कुछ नहीं है और मैं बहुत ही बेकार लड़की हूँ, मेरा जीवन बहुत ही ख़राब है। बट ऐसा नहीं है। मैं अब उन लोगों के बारे में सोचती हूँ कि जो लोगों को इन सब चीज़ें नहीं मिली हैं, वो लोग भी तो खुशी खुशी जी रही हैं। और हाँ, मैं बताऊँ अपने पति देव के बारे में। मेरे पति देव, एक टाइम था कि जब वो बीमार रहते थे और हमारा झगड़ा हो रहा था, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी, बट अभी वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं और ठीक है। मैं यहाँ मुझे रहते हुए भी 1 से 1.5 साल हो गए हैं और मैं बहुत सारा मन्नत भी की थी कि मेरे पति देव ठीक हो जाएंगे तब मैं कराऊंगी। तो अभी मतलब मन्नत मेरी थोड़ी थोड़ी भी पूरी हो रही है, अभी पूरा नहीं हो पाया है और हो सकता है 2-4 पेमेंट आएंगे तो कराऊंगी ज़रूर। और क्योंकि मेरे पति देव ठीक हो गए, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और हाँ, मैं ऐसा सोचती थी कि मेरे जीवन में कुछ नहीं है, लेकिन मैं आज सभी से बताती हूँ कि जो कुछ भी मेरे जीवन में है वो शायद अगर वो मतलब मुझे रे कह के बोलते हैं तो मैं बोल देती हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर दोबारा नहीं बोलते हैं। और हमारी जब भी लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था उनसे, तो वो ऊंची आवाज़ में बात तो ज़रूर करते थे, लेकिन कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाते थे और ना ही मुझे गाली गलौज देते थे। मुझे मारने की बजाय, मुझे गाली देने की बजाय वो खुद का सर वर लगा लेते थे दीवार में। और मैं आप सभी को बताऊं, मेरे पति देव में इतनी अच्छा है मेरे पति देव में। मुझे सिर्फ एक कमी लगती है कि वो सोते बहुत ज़्यादा हैं। बस यही कमी मैं मतलब बहुत कोशिश करती हूँ, रोज़ समझाती हूँ कि बाबू जल्दी उठ जाया करिए। 9 बजे तक सोते हैं वो। और वो भी कहते हैं कि मैं सोचता हूँ जल्दी उठ जाऊँ, लेकिन उठ नहीं पाता हूँ। बस यही एक कमी है, बाकी कोई कमी नहीं है। ना ही वो दारू शराब पीते हैं, ना ही मांस मछली खाते हैं। मांस मछली भी नहीं खाते हैं, दारू शराब भी नहीं पीते हैं और तंबाकू गुटखा भी नहीं खाते हैं। और मुझसे जब झगड़ा होता है तो गुस्से में भी वो मुझे रे कह के नहीं बोलते हैं। ऊंची आवाज़ में बोलते ज़रूर है, डांटते ज़रूर हैं, लेकिन रे कह के नहीं बोलते हैं कभी, क्योंकि उनके नेचर में है ये नहीं है। और जो प्यार से बोलते हैं तो कभी जो रे कह के बोल देते हैं तो मैं बोलती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर दोबारा से ध्यान रखते हैं कि नहीं बोलूँगा। तो यही सब है। और बहुत सारे लोग मतलब हमारे बारे में जानना चाहते थे, सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे, तो मैं अपने घर का ब्लॉग डालती ही हूँ। आप लोग देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। और जितने लोग जितने लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं, बिल्कुल भी आसान है, आप लोग बनिए। लेकिन यूट्यूब तब कठिन है जिन्हें शिक्षा नहीं मिली है अच्छे से, जिन्हें मतलब कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, उनके लिए यूट्यूब कठिन है। वरना किसी के लिए भी यूट्यूब कठिन नहीं है, सब लोग भी कर सकते हैं। मैं कर सकती हूँ तो कौन नहीं कर सकता भाई। मैं अपने मोहल्ले की सबसे गंवार लड़कियों में से एक आती थी, बट आज जो मैं कर रही हूँ शायद कोई नहीं कर रहा, तो ये हमारी किस्मत है और ईश्वर की देन है और आप सभी का प्यार है। इस बात का मुझे गुरूर नहीं है। जो भी मिलना चाहेगा मुझसे मैं ज़रूर मिलूँगी, लेकिन अभी नहीं, अभी मतलब कुछ टाइम और, क्योंकि अभी मैं अपने सासू माँ के इशारों पे ही चलती हूँ। और हमारा जब बस्ती घर बन जाएगा हम लोग वहाँ पे शिफ्ट होंगे और मम्मी भी आती जाती रहेंगी, मम्मी भी वहाँ पे रहेंगी, सब लोग रहेंगे। वहाँ का भी फ्लैट बनेगा, अभी बना नहीं है, तो वहाँ शायद हम लोग मतलब मिल सकते हैं, खुल के ब्लॉगिंग कर सकते हैं। क्योंकि अभी गांव में रहती हूँ तो गांव में कुछ भी हो, बहू को घूंघट ही निकालना होता है। बहू को 6 बजे सोकर उठना, सॉरी 6 बजे नहीं, 5 बजे सोकर उठना होता है। मैं 6 बजे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस टाइम ठंडी का मौसम चला तो मैं 6 बजे उठती हूँ। मैं अपनी कमी बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। 6 बजे उठती हूँ, शाम को बर्तन धुली ही रहती हूँ, जल्दी से पोछा लगाती हूँ, उसके बाद ब्रश करके नहा धो के पूजा पाठ करके फिर खाना बना देती हूँ। मेरा खाना 8:30 बजे तक तैयार हो जाता है, क्योंकि मेरे भैया को ड्यूटी जाना रहता है। भैया 8:30 बजे 9 पौने 9 बजे निकल जाते हैं घर से, बड़े भैया बसुर जी।
और मेरे पति देव तो 9 बजे सोकर उठते हैं, तो उनका टाइम फिक्स नहीं रहता, वो चाहे जब जाएं। शॉप पे कोई आ जाता है तो कॉल कर देता है तो जल्दी चले जाते हैं, नहीं तो अपने टाइम पे जाते हैं 10 या 10:30 या 11। उनकी अपनी अपनी शॉप है तो अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं। स्टूडियो पे ज़्यादा काम कहाँ रहता है, जब लगन चलती है तो भी काम रहता है। तो जो लोग भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं बिल्कुल भी बनिए, लेकिन उसके पहले आप लोग शिक्षा ज़रूर लीजिए, क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ भी संभव नहीं है। चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे कहीं काम करना हो, चाहे कंपनी में काम करना हो, चाहे गारे मट्टी का काम करना हो, चाहे कुछ भी कोई जॉब करना हो, कुछ भी पढ़ाई के बिना आसान नहीं है जीवन। तो आप लोग पहले पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल करिए, यूट्यूब भी कर सकते हैं लेकिन पढ़ाई के साथ साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, आप लोग देखते देखते बोर हो जाएंगे। अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।